सर वो देखो पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस गले लगा लिया। नहीं हाँ हाँ सुनिए, हाँ। 2005 कभी उधर जाते हैं फिर इधर आइए 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए 2005 तक 58 साल हाँ। तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। पिछले 10 साल अब पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो तो चलिए साथियों धुलाई शुरू करते हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। सवाल बीजेपी से है, जब आप बोल रहे हो कि जो गरीबी है वो घटती जा रही है, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हो आप इतने सारे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमें इसलिए संभाल के रखनी कि कहीं वो स्लिप करके दोबारा न चले जाए। इसीलिए मैंने कहा अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, चलेगा या अनंत चलेगा? अब बता रहा हूँ अभी कुछ साल 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो 84 करोड़ के पास इंटरनेट है। इसीलिए चुप कर बे कुत्ते। मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे बेरोजगार लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो बेरोजगारी दर ज्यादा क्यों? चोट तो इनको लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। और जो आपने बिहार की बात की बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया, अन्यथा आपने शायद बहुत से लोगों को न पता हो, बिहार आजादी के आसपास चौथे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन। पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस गले लगा लिया। नहीं हाँ हाँ सुनिए, हाँ। 2005 कभी उधर जाते हैं फिर इधर आइए 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए 2005 तक 58 साल हाँ। तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। पिछले 10 साल अब पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो बिहार में बदलाव नीतीश बाबू आइए नहीं अब सुनिए, आप तो बिहार की हैं। 2005 में इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल निगेटिव थी। अच्छा, और निगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने किया है। तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निगेटिव थी और इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। अंजना जी, लालू यादव जी, सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी एक बात चलिए एक लाइन बोलता हूँ। बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है, नहीं होती है। इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में कर। बस यही आपका विकास है। अरे विकास चुनावी हिंसा अरे साहब, जिस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी उस राज्य में आज हिंसा होना बंद हो गई। अंजना जी, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो गई। इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, सबको पता है चुनावी हिंसा होती थी, आज नहीं हो रही। सर मेरा नाम सुजीत कुमार आया हुआ और मैं बिहार से हूँ। आपने सर बिहार पे बोला कि बिहार को मैंने बदला है सर। जहाँ पूरे देश में कि बच्चे स्नातक की डिग्री 3 साल में करते हैं, वहीं बिहार के बच्चे 6 साल में करते हैं। और आपकी सरकार बिहार में 20 साल से है। क्या बिहार के साथ पक्षपात करने के लिए आपको जवाब दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए महोदय, आपको याद है उससे पहले बिहार में अब 6 साल में डिग्री नहीं होती, एक दौर में 10-10, 12-12 साल। ये इनकी जनरेशन के सारे लोग दिल्ली इसलिए आते थे कि बिहार में तो पता ही नहीं रहता था कि कब होगा। और तो और सुनिए, जल्दी। अरे साहब पढ़ाई तो छोड़िए, जान जहमत में रहती थी कि जिंदा रह पाएंगे नहीं, ये अब जद्दोजहद होती थी जैसे बिहार में। देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक शोध में पता चला है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है अश्लील कंटेंट कंज्यूम करने में। तो सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कानून बनाती और विपक्ष ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? ये बच्चे ने बहुत सही बात कही। आपको बात बताएं, जो पुलिस वालों से पूछिएगा कि इस तरह के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक तो लोग नशे के गहरे आदी हैं और दूसरा इस ढंग का अश्लील कंटेंट उनके उसमें बहुत मिलता है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। मगर अफसोस की बात यह है कि शराब पीने को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और याद करिए, हमारी सरकार ने आके पहले ही 6 महीने में जब अश्लील कंटेंट रोकने की कोशिश की थी, इन वेबसाइट पे रोक लगाया था, तो इन लोगों ने कहा था अच्छे दिन नहीं आए, अच्छी रातें भी खत्म करना चाहते हैं। ये क्या बात करता है यार? इसलिए मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, किसने कहा था? टीवी डिबेटों में आके इन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, विरोध किया था कि नहीं? बताइए, हमने अश्लील वेबसाइट पर रोक लगाई थी। मैं कहता हूं कोई जाके 2014 की डिबेटें निकाल के देख ले। ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो व्यक्ति को चयन करने को होना चाहिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मान। अरे टेलीविजन की डिबेट तो छोड़िए साहब, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कर्नाटका की विधानसभा में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्लील कंटेंट देखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, शर्म नहीं आया आप लोगों को ये आरोप लगाते हुए? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड।